वो चाहे बेंच हो, डेस्क हो, कंप्यूटर हो, विद्यालय में जो भी डॉक्यूमेंट है, सामग्री है, वो चीज़ को रख रखाव का काम करते हैं। अब परीक्षा का वो अलग मैटर है, उसमें हम लोग का ये नहीं है सर। अच्छा, ये यहाँ पर तो एक और युवा है, सम्मानित करने के लिए भी खड़े थे, इनसे भी कुछ प्रश्न करने का प्रयास करें। क्या जिलाध्यक्ष है ना, आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आप ये समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष हैं। समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर के पाठक जी अभी थोड़ा ही देर में पधारेंगे, एक आध घंटा के अंदर में, तो उसमें उनसे अब क्या मांग करिए, युवा हैं आप? उनसे मेरा बस यही मांग है, वो बराबर पूरा बिहार में हर एक प्रखंड में जाके विद्यालय को निरीक्षण करते हैं। उनसे मेरा सिर्फ ये एक मांग है कि रात्रि प्रहरी को भी वो निरीक्षण करे कि आप 2019 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेटर निकाला गया था कि हर एक विद्यालय में रात्रि प्रहरी का नियुक्ति होगा। ठीक है, 2020 में वो लेटर के माध्यम से पूरे बिहार में रात्रि प्रहरी का नियुक्ति हो गया। हर एक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्थापना हो गया, वहाँ एक भी स्टाफ नहीं था। रात्रि प्रहरी और जो विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, सारा काम विद्यालय का प्रखंड से लेकर जिला तक, जहाँ तक झाड़ू लगाने का काम रात्रि प्रहरी पूरा बिहार में किया। आप तो दूसरी बात हम के पाठक साहब से पूछना चाहते हैं, जब 5 साल हम लोग काम किए विद्यालय का हर एक काम, तो आप 2-3 दिन या 10 दिन पहले आप लेटर निकाल दिए कि जो प्रूफ से कार्यरत रात्रि प्रहरी है उसको प्राइवेट कंपनी में समायोजन किया जाएगा। बताइए, यह जायज़ है? नहीं, जायज तो नहीं है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो आदमी 5 साल संघर्ष किया विद्यालय के प्रति, उसको आज कहेगा कि आपको प्राइवेट कंपनी में समायोजन किया जाएगा, ये उचित नहीं है। हम लोग आए हैं, के पाठक साहब से मिलेंगे, उनको आवेदन देंगे। अगर आवेदन से नहीं सुनते हैं तो हम लोग पटना में बड़ा आंदोलन करने का आगाज़ करें। आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आपके साथ बहुत सारे युवा आपके साथ में होंगे, और जी बिल्कुल, सभी युवा है। अरे हम लोग पटना के पावन धरती पे लगभग 5,000 आदमी पहुंचते हैं सर, और पूरी उम्मीद के साथ आए थे कि कम से कम सर से शिष्टाचार मुलाकात हो, जिसमें हम अपना समस्या को रखें और साहब सुने। और इसके लिए हम कई बार, आप समझ सकते हैं कि मोहद्दी नगर से चल के सचिवालय तक हमने कई बार ऑफिस का चक्कर लगाया के पाठक सर के ऑफिस के लिए, लेकिन आज तक उस ऑफिस में जो बैठे हुए पदाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया के पाठक सर से। अगर अभी कह देंगे आपका भी बात सुना जाएगा, फिर बाद में नहीं मिलेंगे, फिर क्या कीजिएगा? अब देखिए, चूंकि ये तो विश्वास पे ही दुनिया टिका हुआ है सर, अब वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन क्या आश्वासन इनके तरफ से, तो हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक जो है ना, हम लोग विश्वास पर जी रहे हैं। आपको बता देते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे कुछ दिन पहले, भरी विधानसभा में बिहार के तमाम क्षेत्र के विधायक मौजूद थे। वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया था कि रात्रि प्रहरी के ऊपर समीक्षा बैठक होगा। 4 साल हो गया, अभी तक हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला। 5,000 में नौकरी लगा था, 5,000 अभी भी मिल रहा है। आज तक समीक्षा बैठक का जवाब नहीं मिला। सरकार आती है, चल जाती है, लेकिन हम लोग का जवाब क्यों नहीं मिलता है? लगातार विधानसभा में आवाज उठा। नहीं तो अभी फिर अगले साल चुनाव हो जाएगा, फिर अगले साल चुनाव में आप लोग को लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि फिर जैसे तरह बोले ना, अभी जो 4 साल पहले पूरे विधानसभा में बोला गया था, तो फिर अगले साल नहीं सर, जो भी सत्र होता है, वो मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो, अभी जो 2023 में बजट सत्र रहा है, सॉरी 24 में, इसमें 16 मिनट तक जो है 18 से 20 विधायक ने बेल में खड़ा होने का काम किया, हम लोग का मुद्दा रखा। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री उस समय विजय कुमार चौधरी, जो हमारे गृह जिले से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नज़रअंदाज किया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि रात्रि प्रहरी वो शख्स का नाम है, वो चीज़ है। नाइट का ड्यूटी करना कोई आम बात नहीं है सर। नाइट का ड्यूटी करके विद्यालय का सुरक्षा करता है, जहाँ से विद्यालय से बच्चा पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसीयर बनता है, उसको हम लोग रक्षा करने का काम करते हैं। और 5,000 रुपया मानदेय दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी है, और उधर हम लोग के विभाग के तरफ से तुगलकी फरमान बार बार दिया जाता है। इसके खिलाफ में जैसे ही ये चुनाव ख़त्म होती है, हम लोग महा आंदोलन करने वाले हैं पटना के पावन धरती पे, और ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार को। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको सर कि हमारे कुछ भाई हैं जो 2009 से काम कर रहे हैं, जिनका वेतन 1,500 रुपया था, फिर बढ़ के 5,000 हुआ। अब कह रहे हैं, बताइए कि कई ऐसे भाई हैं जिनका उम्र हो गया 50 साल, 55 साल, अब वो क्या बाहर जाएंगे प्रदेश काम करने? शिक्षा मित्र का जो है वेतन जो उस टाइम था 1,500 से या 2,000 रुपया था, उन लोगों का सैलरी अभी जो है 35 से 40,000 के बीच में दे दिया गया है जी। आप लोगों को फिर उस तरह आप लोग क्यों नहीं विरोध किए? जिस तरह के शिक्षा विभाग के टीचर जो है, जो शिक्षा मित्र के प्रति बहाली हुए थे, उन लोगों की तरह आप क्यों नहीं आंदोलन किए? अरे एक्चुअली आपको खूब पता होगा सर, अगर चाकू पे कद्दू गिरे
या कद्दू पे चाकू गिरे, कटना तो भाई कद्दू के ही हैं। तो हम लोग जो है से अल्पसंख्यक में है, पूरे बिहार में 7 से 8 हज़ार नाइट गार्ड थे। और पूरे बिहार में 7 से 8 हजार। हाँ, जो पुराने से काम कर रहे हैं, 1500 रुपया पहले था। और सरकार को जब ज़रूरत पड़ा वर्ष बार वर्ष बहाली की है। मोटा बहाली आपका 2019 में 1969 के पत्रांक के आलोक में हम लोग को बहाली किया गया, जिसमें 5,000 रुपया वेतन सरकार की तरफ से रखा गया। न कोई टर्च है, न डंडा है। अब कई रात्रि प्रहरी भाई हमारे ऐसे हैं जिनको ऑन ड्यूटी हत्या कर दिया गया है, उसका कोई मोल नहीं है। आदमी को काटा जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई, विभाग की तरफ से कोई उसके बाल बच्चों के लिए ऐसा नहीं है पॉलिसी। कोई सुविधा नहीं दिया गया। कोई सुविधा नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। फिर आप लोग अपने हाथ पे हाथ दे के बैठे रह गए तो आप ही लोग की गलती है ना। हम लोग चूंकि बैठे हुए नहीं है सर, हम लोग बार बार आंदोलन, बार बार जो है से विभाग के मंत्री महोदय से मिले हैं। और प्रत्येक जो हमारे पादेन अध्यक्ष है विधायक महोदय, उन लोगों के तरफ से भरपूर आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगी। और आने वाला समय जो 2025 में आपका विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें सरकार को समझ में आ जाएगा कि रात्रि प्रहरी के अंदर भी काबिलियत है और सत्ता से बेदखल करने। पहले बोल रही है जो आप रात्रि प्रहरी जो है ना, आप जैसे ही 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप लोग को लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, कुछ भर्ती के लिए निकाल दिया जाएगा, कह देंगे 2-3 हज़ार रुपया सैलरी बढ़ा देगा, फिर आप लोग उसी का काम कीजिएगा। नहीं, चूँकि हम लोगों को देखिए जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, जिससे भरण पोषण परिवार का हो सके, एक संतोषजनक वेतन मिले, 60 वर्ष तक हम लोग का सेवा पुस्तिका संधारण करें। आज के टाइम में जो मजदूर खेत में काम करते हैं उनका दिहाड़ी 300 रुपया कम से कम। आप लोगों को कह रहे हैं 5,000 पर खट रहे हैं, वो कैसे खट रहे हैं? अब समझिए कि एक विश्वास के साथ खट रहे थे, एक भरोसा था हमें कि नहीं 5,000 है, 1-2 साल काम करेंगे तो 15,000 वेतन हो जाएगा। पीछे भी ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली, जो शिक्षा मित्र थे उनका 1500 से 40-45 हज़ार है। तो हम लोग बैक देखे हिस्ट्री, इसी लालच पे अपना काम, इसी लालच पे काम कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। आप लोग भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं क्या? जी जी। आप लोग तो कुछ नहीं बोले, एक ही आदमी बोलते रहे उस टाइम से। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं से? नहीं, दिक्कत है ना कैसे? दिक्कत है दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत आपको? दिक्कत तो है, 5,000 में नहीं पूरा हो पाता है। तो एक ही आदमी बोल रहे थे उस टाइम से, आप लोग के बोलना भी चाहिए ना, जे हाँ हम भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग को भी, हाँ नहीं हम लोग को सारे मिल के इकट्ठा होंगे और उसके बाद सरकार से झगड़ा करके उसके बाद पैसा लेंगे। वही तो करने आए हैं, अभी मिलने के लिए आए हैं सर से अभी। अच्छा, क्या मिलने से मिल जाएगा आपको? नहीं, वो तो आश्वास बोलते हैं बार बार, जो बढ़ेगा बढ़ेगा, वही आशा में हम लोग हैं अभी तक। यानी क्या आश्वासन में रह जाते जी हैं? जी। ऐसे हो जाएगा कब? देखिए, आपको लगता है यहाँ पर अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे, चले जाएंगे लौट के, घूर के। फिर लौट के चले जाएगा, लेकिन आगे अगला कदम आप लोग नहीं उठाइएगा? उठाएंगे, कहने बिल्कुल उठाएंगे। यही आंदोलन। अगर हम लोग मान लीजिए 5,000 रुपया के कारण हम लोग रात भर जगते हैं, उसके बाद हम लोग को 19 महीना में पेमेंट होता है सर, और हम लोग कर्जा लेके भरण पोषण करते हैं। उसके बाद 19 महीना पर पेमेंट किया जाता है? 19 महीना 20 महीना हम लोग को पेमेंट होता है। हम लोग कर्जा ले लेके काम कितना देर करेंगे? 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है, बेच ले। आप बताइए, 5,000 का पेमेंट ऊपर से जमीन बेच ले। आज तक कहा गया आज पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं बढ़ा है सर। और हम लोग अगर नहीं बढ़ेगा, हम लोग सर आंदोलन करेंगे पटना में, मरे या जियो का आंदोलन करेंगे। अगर नहीं होती है तो माननीय न्यायालय का शरण लेने का भी काम करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री साहब, आप शिक्षा बजट पर खर्चा 40,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों को जो रात्रि में ड्यूटी करते हैं, रात भर अपना नींद हराम करके अपने परिवार से दूर होकर जो ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को 5,000 रुपया मात्र सैलरी देते हैं। और जो टीचर जो है आप आते हैं कुर्सी पर, आते हैं जीन्स और शर्ट पहन के आराम से बैठ के ड्यूटी 6 घंटा ड्यूटी करके चले जाते हैं, उनका सैलरी 36,000 है, 40,000 है, वो 50,000 है। लेकिन उन लोगों पर आप लोग को खूब मोह माया है, इन लोगों पर कोई दया नहीं है। आप लोगों को ये, हम लोगों को ये शर्म की बात है, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उन सभी के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, दूसरे स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यही लोग जो 5,000 रुपया जिनको सैलरी देते हैं, उन्हीं का बच्चा जो है गरीब स्कूल में और ये
प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और मिडिल स्कूल में जाके पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और वही आप लोग जो जिनको 45,000 रुपया सैलरी देते हैं, वही जो बिहार का जो शिक्षा बजट है उसमें जो सैलरी उनको देते हैं, वो पैसा टैक्स जो है दूसरे स्टेट में जाता है। ये कहाँ का न्याय है, आप ही लोग थोड़ा बताइएगा। जो अगर आप लोगों की ये सच्चा और सही लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन लोगों को कौन मदद करने के लिए आएगा और इन लोगों को कौन सहायता देगा, इन लोगों को कौन आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या 5,000 सैलरी में अगर पेट भर जाएगा तो आप लोगों से मांग के लिए नहीं आते यहाँ पर में, और यहाँ के जनता भी इन लोगों का सपोर्ट मजबूती से हम उम्मीद है ज़रूर करेंगे इन लोगों का सहयोग, ताकि इन लोगों का भी परिवार में भरण पोषण